नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स। अगर आपने इससे पहले हमारे टॉपिक को कंप्लीट कवर नहीं किया है तो आप ज़रूर ही हमारे जो और वीडियोस हैं पार्ट ऑफ स्पीच पर उनको ज़रूर देखिए। जैसे कि नाउन से हमने शुरुआत की थी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, वर्ब। तो उसके बाद हम कवर कर रहे हैं एडवर्ब्स। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो देखिए, एडवर्ब्स है क्या। ये सबसे पहले जो सवाल आता है हमारे मन में उसी को जान लेते हैं हम। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इवन एंटायर सेंटेंस। तो एडवर्ब क्या है? सिंपल सी बात है, जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एक और वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब है। यहां तक कि वो एक और पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बता सकती है। विशेषता मतलब कि या तो वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकती है या फिर इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकती है, तो वही एडवर्ब है। ठीक है, एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, है ना। सो व्हाट डज एडवर्ब्स यूजुअली आंसर। एडवर्ब्स आंसर क्या करती है, कैसे, किस सवाल का जवाब हमें मिलता है। जैसे वेयर, तो इसके साथ ही साथ आपको एग्जांपल भी मिल जाएगा। आई वेंट होम, यहां पर देखिए मेरा जाना, लेकिन मैं तुरंत ही सवाल पूछूंगा कहां, तो इसका आंसर आएगा होम। ये जो प्लेस आ रहा है, ये प्लेस हमारा एडवर्ब का ही एक एग्जांपल है। होम जो है वो एडवर्ब है। और एडवर्ब कैसा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो कि आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हमें पता चलता है। ठीक है, वेयर, सॉरी, वेयर के बाद में व्हेन। वी मेट यस्टरडे, जैसे कि वी मेट, हम मिले। ये जो वर्क हो रहा है ये कब हुआ, ये यस्टरडे हुआ। यस्टरडे होने का मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम, पहले वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरा एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ, किस प्रकार से। ठीक है, द टर्टल मूव स्लोली, ये जो स्लोली वर्ड दिया गया है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। किस ढंग से कोई काम हुआ है वो हमें हाउ से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम वर्ब से क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें वही वर्ब करना है जो आंसर हमें चाहिए। जैसे कि अगर मैं मूव से या फिर वर्ब से क्वेश्चन करता हूं कैसे या हाउ, तो हमें आंसर मिलेगा एडवर्ब, ही मूव्स स्लोली। ठीक है, इसी प्रकार से हाउ ऑफ्टन का जवाब मिलेगा हमें समटाइम्स इट स्टॉप्स रिस्पोंडिंग। तो इट स्टॉप्स रिस्पोंडिंग, यह रिस्पोंड करना या जवाब देना छोड़ देता है, लेकिन कब, समटाइम्स, कभी कभार। तो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग शी इज स्टेइंग विद अस टेम्परली, तो कितने लंबे समय के लिए, बहुत ही अल्पकालिक समय के लिए वो हमारे साथ रुक रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परली जो वर्ड है वो हाउ लॉन्ग का आंसर है और ये एक एडवर्ब है। हाउ लाइकली अवर टीम विल श्योरली विन, कि कितने चांसेस है कि बिल्कुल ही हम श्योर हैं, निश्चित रूप से ही हमारी टीम जो है वो जीत जाएगी। टू व्हाट डिग्री, यानी कितने ज्यादा लिमिट तक। देखिए जैसे सी वॉज वेरी प्लीज्ड, वह बहुत ही ज्यादा प्लीज्ड, खुश है, लेकिन कितनी, तो इसका लेवल क्या है, ये है बहुत ज्यादा होना, बहुत ही अधिक ज्यादा होना। तो वेरी जो वर्ड है वो भी यहां पर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट। तो व्हाट डज एन एडवर्ब डिस्क्राइब, वो किसको डिस्क्राइब करती है। डिस्क्राइब करने का मतलब कि जैसे कि मैंने हमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बताया था कि एक जो एडवर्ब है, जैसे कि यहाँ पर एडवर्ब है, वो किसको डिस्क्राइब करेगी, किसके बारे में बताएगी या फिर किस चीज की इंफॉर्मेशन बताएगी, या जो मॉडिफाई करती है वो भी किसको करेगी। तो यहाँ पर है रन, है ना। यहाँ पर पहला काम है कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, वर्ब को डिस्क्राइब कर सकती है। एंड एडजेक्टिव, दूसरा कि ये एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकती है, जैसे कि सी इज सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल सी की विशेषता है ना, सी की विशेषता है। हमने पहले ही देख लिया था, हमारे जो पिछले वीडियोस है उनमें देख लिया था कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, तो वो एडजेक्टिव होता है ना। और वह कितनी, ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितनी, तो बहुत ही ज्यादा होना, लेवल्स बताना। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव को भी ये डिस्क्राइब कर सकती है। अनदर एडवर्ब, एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को कैसे डिस्क्राइब करेगी। सी स्मोक्स वेरी रेयरली। अब यहाँ पर रेयरली क्या है,
रेयरली, पहले तो ये जो सी है कोई वर्क कर रही है स्मोक करने का, है ना, लेकिन स्मोक करना फिर कितना, तो वो कभी कभार, बहुत ही रेयरली, न के बराबर ही है ना, शायद ही कभी। तो रेयर भी कितना है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो वेरी क्या है, वेरी फिर से रेयर को डिस्क्राइब कर रहा है और रेयर कर रहा है वर्ब को, है ना। एन एंटायर सेंटेंस, एक पूरे के पूरे सेंटेंस को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू कम, कि निश्चित ही है तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट हैव टू कम। तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है ऑब्वियसली वर्ड। आगे बढ़ते हैं, हम अब फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स को जानेंगे कि एडवर्ब जो है वो किस प्रकार बनाई जा सकती है, हम कैसे बना सकते हैं। तो पहला मेथड यही है कि आप जब हालांकि देखिए इस रूल को हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, हम हमारे जो इंटेलेक्चुअलिटी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अक्सर ऐसा करते हैं कि हम एलवाई जोड़ देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही जोड़ना है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कई बार क्या होता है कि जो बेस फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर लेती है और वही सेम वर्ड एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, और मैं उसके आगे एलवाई भी जोड़ दूं तो उसका मीनिंग चेंज होएगा, है ना। जैसे आगे हम बात करेंगे उनके बारे में, आगे अलग से आपको बता दिया जाएगा। तो एडजेक्टिव के साथ हम अगर एलवाई जोड़ देते हैं तो हमारे पास एडवर्ब का निर्माण हो जाता है। जैसे क्विक, क्विकली, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजली, डेड, डेडली, सडन, सडनली, क्लेवर, क्लेवरली, है ना, ब्रेव, ब्रेवली, ब्रेवली, रियल, रियली। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक और इसके लिए रूल है कि अगर वाई आए, है ना, वाई आ जाए तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे। अगर वाई आ जाए तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह पर क्या कर देंगे, हम आई को ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अलवाई जोड़ेंगे। जैसे इस वाई को ड्रॉप करके हम यहाँ पर आई को जोड़ देंगे और अलवाई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एडवर्ब का निर्माण हो जाएगा। जैसे हैवी, हैवी के साथ में अलवाई जोड़ेंगे, लेकिन एक इस वाई को हम ड्रॉप करके जोड़ेंगे तो हैवीली का निर्माण हो जाएगा। हैप्पी, इसी प्रकार से हैप्पी में भी हम वाई को हटा देंगे और अलवाई जोड़ेंगे हैप्पीली, है ना, यहाँ पर हम वाई ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार से आगे भी कई सारे आपके लिए उदाहरण है, एंग्री, एंगरली, लेजी, लेजीली, इजी, इजीली और लकी, लकीली, है ना। आगे फिर कि सारे जो एडवर्ब्स हैं वो एलवाई से एंड नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो कुछ एग्जांपल्स है, वेरी, होम, टू, वेल, नेवर, समटाइम, सो फोर्थ, लॉन्ग, शॉर्ट, वाइड, क्लोज, डीप, डायरेक्ट, लाउड, टाइट, क्विक, स्लो। तो ये सारे एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे। आपको ये भी याद रखना कि कुछ जैसे कि वर्ब है, नाउन है, या फिर आपके पास एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो इनके कोई भी एग्जांपल्स की लिमिट नहीं होती है। वो जितने हम बिल्ड करेंगे, जितने वर्ड्स हम जानेंगे, उतनी ज्यादा ही एग्जांपल इनके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था कि मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम वाई को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक अलग वर्ड आएगा, और अगर हम वाई को हटा देते हैं तो हमारे पास उसी वर्ड का मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोज जो है वो अगर हम एडवर्ब के रूप में देखें और उसमें अलवाई नहीं जोड़े तो बेस फॉर्म कम क्लोज, क्लोज का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, नियर, कि आप तुम पास में आना, है ना, पास में आओ। गेट इट फ्री, कि इसे तुम फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाना का मतलब है नो कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के। हार्ड, तो मैं आपको इसके साथ ही साथ अलवाई जोड़कर भी, है ना, अलवाई जोड़कर भी एग्जांपल्स बता देता हूं, तो हम साथ ही साथ चलते हैं। क्लोज के साथ में अगर मैंने अलवाई जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा, वॉच, वॉच क्लोजली। तो क्लोजली का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि ध्यान से देखो, ध्यान से, है ना, केयरफुली हो जाएगा। फ्रीली, तो स्पीक फ्रीली, है ना। फ्री पहले क्या था, फ्री था कि बिना किसी शुल्क के या फिर बिना किसी कॉस्ट के, तो यहां पर फ्रीली अलवाई अगर हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, विदाउट फियर, बिना किसी भय के, कि तुम बोलो बिल्कुल निडर होके। उसी प्रकार से देखिए हार्ड, हार्ड क्या होता है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, ये भी एक एडवर्ब ही है। तो यहां पर कठिन परिश्रम करना और बिना एफर्ट, विद एफर्ट, तो बहुत ही मेहनत के साथ काम करना। लेकिन यहां पर अगर मैं हार्डली जोड़ देता हूं तो इसका अर्थ जो है बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा। किस प्रकार से, कि ही हार्डली वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स, हमें अर्थ बोलने से ही पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट नॉट, कि वह मुश्किल से ही, शायद ही कोई काम करता है ना।
तो बिल्कुल ही अपोजिट अर्थ हो जाता है। लेट, सी केम लेट, लेट का मतलब देरी से आना, है ना, समय से संबंधित है। लेकिन अगर मैं अलवाई जोड़ देता हूं तो आई हैवंट सीन हर लेटली, कि बिल्कुल ही रिसेंट टाइम में मैंने उसे नहीं देखा है। तो लेट का मतलब देरी से आना, लेकिन लेटली का मतलब क्या हो जाता है कि उसे न देखना या फिर बहुत ही पिछले कम समय में कोई भी काम न करना, करना या ना करना। हाई, तो द बर्ड फ्लू हाई, तो जो पक्षी है वो ऊंचा उड़ा, ऊंचा उड़ने का मतलब है कि उसकी हाइट से, है ना, हाइट से। लेकिन मैं अगर हाईली अलवाई जोड़ देता हूं तो सी इज हाईली रिस्पेक्टेड, तो हाईली का मतलब हो जाता है बहुत ही ज्यादा अधिक। पहले वाला जो हाई था उसका मतलब था ऊंचा, ऊंचाई से संबंधित, लेकिन अब अगर हम कह देते हैं हाईली तो वेरी मच, वेरी मच का मतलब बहुत अधिक मात्रा में या फिर रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्टेड के साथ हाईली जुड़ेगा तो क्या अर्थ हो जाएगा कि उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। नियर, कम नियर, पास में आना, है ना, क्लोज, नजदीकी से संबंधित है। लेकिन नियरली, नियरली लगभग, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट या फिर आप कह दें लगभग। तो आई एम नियरली डन, कि मैं लगभग पूरा कर ही चुका हूं। लेकिन हमारा टॉपिक अभी बाकी है तो उसे जरूर ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स के कितने टाइप हैं और किस प्रकार से वो काम करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी किस प्रकार से, किस ढंग से कोई काम हुआ है, कैसे हुआ है। हाउ से हम जब क्वेश्चन करते हैं तब हमें एडवर्ब कौन सी मिलती है। वेल, बैडली, नाइसली, स्लोली, लाउडली, क्वाइटली, हैप्पीली, सैडली, सीक्रेटली, वीकली। तो ज्यादातर जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होती है उनमें क्या जुड़ता है, उनमें अलवाई जुड़ता है और उनका अर्थ होता है किस ढंग से कोई काम हुआ। जैसे ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है, लेकिन कैसे, हम जो भी वर्ब है उससे हाउ का क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा हमें एडवर्ब के माध्यम से। वह कैसे दौड़ता है, वह बहुत ही तेज, फास्ट दौड़ता है। सी स्पीक्स सॉफ्टली, वह बोलती है, लेकिन कैसे, हाउ, तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा सॉफ्टली, जो कि होगा एडवर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन समथिंग हैपेंस, कि कब कुछ भी हुआ है। अगर कोई भी हमें आंसर मिल रहा है व्हेन से रिलेटेड तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम के वहां पर वर्ड्स है। नाउ, सून, लेटर, यस्टरडे, टुमारो, अर्ली, बिफोर, लेटली, रिसेंटली, ये सारे वर्ड हैं। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, वर्ब यहां पर क्या है, कॉल, लेकिन व्हेन, व्हेन तो लेटर की बाद में। ठीक है, सी केम, वह आई, तो व्हेन, यस्टरडे, कल, है ना, तो यहां पर यस्टरडे एडवर्ब हो जाती है। सो टाइप ऑफ एडवर्ब्स में हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस मींस की स्थान, स्थान के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं वेयर का, और आंसर भी हमें मिलता है कि कहाँ कुछ भी घटित हुआ है या फिर किस स्थान से संबंधित हम बात कर रहे हैं। ओके, सो होम, हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, अवे, अराउंड, एनीवेयर, एवरीवेयर, अब्रोड, अप, डाउन, आउट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अक्सर देखते हैं। जैसे कम हियर, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है वो यू है, यू हिडन होता है। हम जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस बात करते हैं उनकी तो हिडन सब्जेक्ट आता है ना। तो कम हेयर में ये वर्ब है, वर्ब से हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेयर, एडवर्ब प्लेस है ना, तो इससे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेयर। वेयर का जब भी आंसर हमें मिलेगा तो वो हमें एडवर्ब के माध्यम से मिलेगा और एडवर्ब प्लेस में मिलेगा। ठीक है, तो हेयर इसका आंसर हो जाता है। ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग, ये हमारी वर्ब है, वर्ब से वेयर, ही इज वेटिंग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेयर इज ही वेटिंग। तो इसकी क्वेश्चन के आंसर में हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा, आउटसाइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफ्टन। ये फ्रीक्वेंसी में क्या पूछा जाता है कि कितनी बार या फिर कब कब कुछ भी घटित हुआ या उससे संबंधित हमसे कुछ पूछा जाता है। जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफ्टन, रेयरली, यूजुअली, ओकेजनली, है ना। तो इसके अंदर जब हम सेंटेंस देखते हैं, सी ऑलवेज स्टडीज, वह स्टडी करती है, लेकिन हाउ ऑफ्टन, कब कब, तो ऑलवेज, हमेशा ही। तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो कि वर्ब के साथ जुड़ी हुई है। आई
समटाइम्स प्ले क्रिकेट। यहाँ पर प्ले जो वर्ब है उससे अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ ऑफ्टन, कि तुम प्ले तो करते हो क्रिकेट, खेलते हो, लेकिन कब, तो समटाइम्स, कभी कभार, है ना, ये हमारी एडवर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी भी इसे बोलते हैं। हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट। ये क्वेश्चन क्या पूछती है, हाउ मच यानी कितना, कितने ज्यादा मात्रा में, या फिर किस लेवल तक, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, जैसे कि वेरी, हाईली, टोटली, परफेक्टली, पार्शली, ऑलमोस्ट, टू, क्वाइट, इनफ, या फिर सो, ऐसे कुछ क्वेश्चन से इसमें पूछे जाएंगे तो आंसर मिलेंगे। जैसे कि सी इज वेरी हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर जब भी एडवर्ब डिग्री पूछी जाती है तो वो अक्सर एडजेक्टिव के साथ में, किसके साथ में, एडजेक्टिव के साथ में, या फिर एक और जो वर्ब है, एक और जो वर्ब है उससे जुड़कर वो मॉडिफाई इनको करती है। जैसे कि सी इज वेरी हैप्पी। हैप्पी यहां पर क्या है, हैप्पी यहां पर सी की विशेषता है, यहां पर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाली। अब उसका लेवल कितना है, हैप्पीनेस कितनी है उसकी, तो वो बहुत ज्यादा है, वेरी है, यानी एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आया है। द वॉटर इज टू कोल्ड, द वॉटर इज कोल्ड, तो ये क्या है, ये कोल्ड होना, पानी का ठंडा होना, तो पानी ठंडा है मतलब ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कितना, कितना ठंडा है, बहुत ज्यादा होना, है ना। टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी अधिक लेवल तक होना, तो बहुत ज्यादा होना, यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव यूज किया गया है। नेक्स्ट नंबर 6 एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनके माध्यम से। इसमें क्या आता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनको जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, इसका जो भी आंसर मिलेगा, पहली बात तो ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब के अलावा जब इसका कभी आंसर अगर आप दोगे तो वो भी एडवर्ब में ही मिलेगा। और एडवर्ब कैसी, एडवर्ब ऑफ, क्योंकि ये वेयर है इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो जब आपको जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका आंसर भी एडवर्ब में मिले तो वो क्वेश्चन वाला वर्ड भी क्या है, एडवर्ब ही है। व्हाई आर यू लेट, तुम देरी से क्यों हो, तो यहाँ पर रीजन बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो वाई वर्ड है ये भी एडवर्ब में आता है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रिलेशन, एडवर्ब ऑफ रिलेशन, है ना, जॉइन सेंटेंसेस एंड रेफर्स टू ए नाउन। तो ये क्या करती है, ऐसी एडवर्ब्स है जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई, ये है तो वही वर्ड जो एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन में हमने जाने थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल सेंटेंस में आते हैं और ये रिलेट करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। अब ये जो दिस है ना, ये क्या है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन आया है, तो यहां पर क्या है, टू ए नाउन या फिर प्रोनाउन। ओके, सो ये नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, तो ये दिस इज द प्लेस। अब दिस क्या कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी की तरफ इशारा करके बताता है कि ये, वो, यहां, वहां, ठीक है। तो दिस इज द प्लेस, कौन सा, ये दिस इज द प्लेस, यहां पर कोई प्लेस का नाम आना था, ठीक है। अब नाम आना था मतलब वेयर आई लिव, एक और दूसरा सेंटेंस बता रहा है, और वेयर क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, उस स्थान से रिलेट कर रहा है जिस स्थान पर मैं रहता हूं, ठीक है। इस प्रकार से ये एडवर्ब ऑफ रिलेशन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में नंबर 8 आता है एडवर्ब्स ऑफ कंजक्शन। एडवर्ब्स ऑफ कंजक्शन में क्या आता है, जॉइन टू सेंटेंसेस एंड शो ए रिलेशन। तो ये क्या करता है कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने का मतलब कि ये जोड़ता है सेंटेंसेस को और रिलेशन शो करता है। हाउ एवर, देयर फोर, मोर एवर, नेवरदलेस, इस प्रकार के कुछ ये कंजक्शन आते हैं जो कि किसमें, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन में लिए जाते हैं। ही वॉज टायर्ड, हाउ एवर ही कंटिन्यूड वर्किंग, कि वह बहुत ही थका हुआ था। हाउ एवर, ये हाउ एवर क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है कि हालांकि वो थका हुआ था पर फिर भी कोई ना कोई वर्क हुआ, तो ये हाउ एवर क्या है, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी हमारे जो ज्यादातर मुख्य हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स के टाइप्स वो, लेकिन अब कुछ अन्य एडवर्ब्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जैसे रीजन, वाई से रिलेटेड।
तो देयरफॉर, दस, हेंस, सो। अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब कि यस में जो भी आंसर के कुछ वर्ड्स होते हैं, हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं। आपको एक चीज बता देता हूं मैं, जैसे कि क्या होता है कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने कि ही इज रनिंग फास्ट। एक और सेंटेंस लिखते हैं, आई वेंट टू होम। एक लास्ट सेंटेंस और लिखते हैं, फिर इन तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे माई होम इज मोस्ट ब्यूटीफुल। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कि यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फास्ट जो है वो एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि रन करने से संबंधित क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, ये रन करने से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये डायरेक्टली हमें पता चल गया कि एक क्या है, एडवर्ब है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर जो होम है वो अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो हमें साफ पता चल जाता है कि ये तो एक नाउन है, किसी जगह का नाम है। आप कहोगे कि सर आपने नाउन भी पढ़ाया, उसमें भी आता है कि जो भी चीज एक नेमिंग वर्ड होता है वो नाउन होता है, तो ये भी मैं तो नाउन कहूंगा। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ स्लाइड्स में आपने ये भी देखा हो कि होम को मैंने क्या कहा है, एडवर्ब भी कहा है। कैसे, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि यहां पर प्रोनाउन है, फिर वेंट, यहां पर ये वर्ब आ गई है ना, ये प्रोनाउन है, फिर वर्ब आ गई, वर्ब के बाद में ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या हुआ, यहां पर फिर से एडवर्ब आई है। प्रीपोजिशन के बाद में होम क्या है, ये क्या है, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब कैसे है, एडवर्ब ये इस प्रकार से है कि प्रीपोजिशन के साथ में जुड़कर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रही है। प्रीपोजिशनल फ्रेज बनकर ये किसका काम करेगी, इस वर्ब को मॉडिफाई करने का। अब जैसे आई वेंट, मैं गया, अगर मैं इससे सीधा सीधा सवाल पूछ लूं वेयर का, वेयर, आई वेंट वेयर, तो हमें जवाब क्या मिलेगा, टू होम। अब मैंने ये भी आपको बताया कि वेयर मतलब कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो किस प्रकार से ये काम कर रही है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो हमने बनाया उसके कारण यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का वर्क कर रही है। लेकिन इसको हम एक अलग, इनको अलग 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 डिवाइड भी करें तो ये नाउन का काम करेगी। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि माय होम, तो यहां पर जो होम है वो जुड़ा हुआ है माय के साथ, जो कि क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में ये एक नाउन जुड़ा है और एक नाउन फ्रेज पॉजेसिव फ्रेज बनाता है। उसके बाद में ये इज मोस्ट ब्यूटीफुल आगे आ जाता है एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से ये नाउन का भी काम करने लगता है। लेकिन अगर हम इससे वेयर का क्वेश्चन पूछते हैं तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कंप्लीट एडवर्ब का भी काम करता है, लेकिन नाउन होते हुए भी। अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो ये प्रीपोजिशन कहलाई जाएगी और इसको नाउन हम कहेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट मैं एडवर्ब्स आपको बता रहा था। तो रीजन के लिए वाई, देयरफॉर, दस, हेंस, सो। उसके साथ ही साथ अफर्मेशन, अफर्मेशन में क्या कौन कौन से वर्ड्स है, जैसे कि हम अगर एग्रीमेंट या फिर एग्री करने वाले कुछ वर्ड्स है वो शो करें, जैसे यस वाले वर्ड्स, यस, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, इंडीड, तो इनको हम कहेंगे अफर्मेशन वर्ड्स में। ठीक है, इसके अलावा नेगेशन, नेगेशन वाले वर्ड कौन से हैं, जैसे नो वाले वर्ड, नोट, नेवर, नो, हार्डली, स्केर्सली, नन, है ना, ये सारे वर्ड्स किस में आ जाएंगे, नेगेशन वाले वर्ड्स में आ जाएंगे, जो कि नेगेटिव सेंस हमें शो करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि नेगेटिव सेंस हमें शो करते हो। ड्यूरेशन वाले जैसे कि हाउ लॉन्ग, ऑलवेज, फॉरएवर, ब्रीफली, टेम्परेरीली, कॉन्स्टेंटली, ये सारे वर्ड्स। प्रोबेबिलिटी वाले जिसमें चांसेस शो किए गए हों, प्रोबली, पॉसिबली, मे बी, और परहैप्स और सर्टेनली, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि इसमें आते हैं, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी शो करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रेजेंटेशन एडवर्ब्स को लेकर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ
आपके सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर एडुलेक्सा।